अमीरों का बच्चों से कुछ करवाने का स्टाइल। फिर ही जलवा दिखाया अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू। और हमारा ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दोस्तों मैंने कल आपसे कहा था कि अगर आप ताज स्टोरी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में दी ताज स्टोरी लिखें। तो मेरे भाइयों ने कमेंट में अपना बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज मैं वो वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों इस बात का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि उस वीडियो में कुछ मसला बन गया था जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो को तैयार कर लूंगा और इंशाल्लाह कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि कल वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों आज फिर हम इंडिया की तरक्की पर बात करेंगे, जिसमें इंडिया ने इतनी तरक्की की है कि भाई खुद ही तरक्क गया है और इसकी खुशबू आसपास की कंट्रियों तक भी पहुंचने लगी है। खुद तो इन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ था, मुझे लगता है कि अब आसपास वाली कंट्रियों का भी करेंगे। और अगर अगले 20 साल तक बीजेपी की हुकूमत जारी रही तो मुझे लगता है कि आने वाले 20 सालों में पूरी दुनिया में गंदगी के ढेर लग जाएंगे। भाई उस चाइना वालों का भला हो जो हर रोज इनसे कूड़ा खरीदते हैं, वो भी बिजली पैदा करने के लिए। अगर वो ऐसा ना करते तो भाई आज सिर्फ कूड़ा ही नजर आता इंडिया में, लोग नहीं। लेकिन ये ऐसी कौम है कि भाई अगर इनकी न्यूज देखे तो भाई ये पूरी दुनिया में टॉप पर जा रही होती है अपनी तरक्की के लिहाज से। लेकिन जब मेरे जैसा बंदा इनका पर्दाफाश करता है तो भाई बाकी के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। इंडिया वाले तो अच्छी खासी तरक्की कर रहे थे, फिर अचानक से इन पर गंदगी के ढेर के सैलाब कहां से आ गए। तो भाई जब तक मैं जिंदा हूं आपको इनकी तरक्की का राज बताता रहूंगा कि आखिर ये इतनी तरक्की कैसे कर गए। तो अब हम इनकी तरक्की पर मजीद मद्देनजर रखते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चले देखते हैं कि आखिर ये तरक्की कर कैसे रहे हैं। पूरी दुनिया इस सर्चिंग में लगी हुई है कि आखिर ये तरक्की कैसे करके हम भी करेंगे, लेकिन अभी तक किसी को कोई फार्मूला नहीं मिला। तो मेरे पास तरक्की करने के कुछ फार्मूले मौजूद हैं जो कि मैंने इन इंडिया वालों से सीखे हैं। तो आज वो फार्मूले मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, तो भाई जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल पकड़िए और तैयार हो जाए ताकि फिर आप भूल ना जाए। तो चले फिर सबसे पहली वीडियो देखते हैं कि आखिर इनकी तरक्की का राज क्या है। तो दोस्तों ये अमेरिका की न्यूज है, जिसमें अमेरिका वाले हर आए रोज कोई न कोई नई चीज लॉन्च करते ही रहते हैं। कभी चैट जीपीटी लॉन्च कर देते हैं, कभी एआई, कभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें। मतलब देखा जाए तो आए दिन ये अच्छी से अच्छी चीजें याद कर रहे हैं। और अगर भाई चाइना वालों को देखा जाए तो ये अपनी न्यूज और टीवी चैनलों पर हमेशा रोबोटिक सिस्टम को ही प्रमोट करते हैं। ये बताते हैं कि आज हमने ये रोबोट तैयार किए और आज हमने ये किए हैं। मतलब अगर रोबोट को देखा जाए तो चाइना रोबोट सिस्टम में सबसे आगे जा रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई न्यूज के लिहाज से इंडिया सबसे आगे जा रहा है, क्योंकि वो हर रोज अपने न्यूज पर ऐसी चीजें दिखाता है जो इस दुनिया में होती ही नहीं। चौंकाने वाली खबर आपको लगेगी, लेकिन स्टार फुटबॉलर मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं क्या? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सवाल आज पूछा जाना चाहिए। क्यों मैं इस पर बात करूं? एक तरफ वर्ल्ड कप, दूसरी तरफ सुसाइड, मेसी क्या चुनेंगे? जहां पर पूरी दुनिया में रेलवे लाइन पर रेलगाड़ियां चलती हैं, वहीं पर इंडिया में कुछ अलग ही सिस्टम चलता है भाई। और दोस्तों मुझे तो कल पता चला है कि राम मंदिर इंडिया के अंदर किस वजह से बनाया गया है। भाई ये देखे, राम मंदिर किस लिए बनवाए हैं? जानते हैं किस लिए बनवाए हैं? जब मोदी नहीं जब मोदी योगी कुर्सी छोड़ेंगे ना तो बैठकर घंटा बजाएंगे, ठीक है ना? वही जनता का पैसा खा रहे हैं, वो घंटा बजाएंगे योगी मोदी। और ये है चाइना के अंदर स्टूडेंटों की लाइफ। भाई कितनी बोरिंग लाइफ है इनकी, सारा दिन बस कंप्यूटर के अंदर घुसे रहो, मोबाइल में घुसे रहो और कोई काम ही नहीं। भाई इंडिया को देखो, यहाँ मेहनत सिखाई जाती है। स्टार्टिंग में बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़ा होकर मेहनत कैसे करनी। अगर चलते फिरते कहीं पर आपको मजदूरी मिलती है तो भाई फौरन करते हैं, ये सिखाया जाता है इंडिया में। और भाई ये लोग बिल्कुल दूसरों से अलग है। जहाँ पर दूसरी कंट्रियों में नालों के अंदर पानी गुजरता है, इनकी सड़कों पर गुजरता है। और भाई आप जरा सबसे पहले इस छनकने की बात सुने। भाई इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है कि इसके अपने काबू में नहीं आ रही। इसका कहना है कि दुबई के शहजादे ने इसको कहा है कि भाई जिस तरह से अपनी सड़कें बनाते हो दुबई में आकर हमें भी बना दो। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान करो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए
नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। जी जी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उस वक्त इन दोनों के पास ही था जब ये बातें हो रही थी। दुबई का शहजादा इनसे कह रहा था कि भाई आप अपनी सड़कों में किस तरह से खड्डे कर लेते हैं, हमसे तो ऐसे होते ही नहीं। हम तो बोर हो जाते हैं कि जो सड़क बनाते हैं साल साल तक उसमें कोई खड्डा ही नहीं होता और ना कोई यहाँ पर आकर गिरता है ना कोई किसी के अंदर घुसता है। भाई हमारी तो लाइफ बोरिंग जा रही है, प्लीज हमें कुछ बताओ यार, खड्डे कैसे करते हो। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का 10वां अजूबा भी इंडिया के अंदर ही पाया जाता है। ये जरा नजारा चेक करें, आपको क्या लग रहा है कि ये पहाड़ है? भाई ये दिल्ली शहर के अंदर एक गंदगी का पहाड़ है। पूरी दुनिया का गंद यहाँ पर फेंका जाता है। भाई ऐसे ही लग रहा है जैसा पहाड़ है। और पूरी दुनिया में गंदगी के सबसे बड़े ढेर में से इंडिया का पहला नंबर है। भाई इंडिया वो वाहिद मुल्क है जो अपने मुल्क के अंदर खुद पहाड़ बना रहे हैं। और भाई ये वो कौम है जिनको रियल लाइफ के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता और जब ये बॉलीवुड मूवी देखते हैं तो भाई इनके ये हाल हो जाते हैं। आप जरा ये सीन चेक करें, ये सियारा मूवी देखने आए थे सिनेमा में और इनकी हालत चेक करें। और ये है वो कंट्री जिनको दुबई की शहजादे ने कहा था कि आकर हमारे रोड बना जाओ। भाई अगर फेंकनी है ना तो भाई इनसे सीखो। आपको क्या लग रहा है कि ये सड़कें गाड़ी चलाने के लिए बनाई गई हैं? नहीं भाई ये पानी फेंककर घी से लेने के लिए बनाई गई हैं। यार आप लोग ऐसे कहते रहते हैं कि इंडिया वालों के रोड जल्दी खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ये रोड बनाने में बेईमानी करते हैं, इनका मटेरियल अच्छा नहीं होता। भाई ये वीडियो देखकर तो मेरी अब आंखें खुली हैं कि ये जानबूझकर ऐसा बनाते हैं रोड। इस गवर्नमेंट का कहना है कि हम रोड को बनाते ही इस तरह से हैं कि जब कोई गाड़ी ओवरलोड होकर सड़क पर चलेगी तो सड़कों के अंदर हमने एक AI सिस्टम लगाया है, वो गाड़ी ऑटोमेटिक जमीन के अंदर धंस जाएगी और पुलिस उस बंदे को आसानी से पकड़ लेगी और उसको जुर्माना कर देगी। क्या सेंस है यार इंडिया में। और ये भाई साहब मोदी साहब के फायदे बता रहा था तो इस भाई ने इसकी बैंड बजा दी। कॉमन सेंस आप बात मोदी है तो GDP है भाई, मोदी नहीं है तो GDP नहीं है। ये आपकी दुकान है? हाँ मेरी चाय की दुकान है, 2 चाय ले आओ प्लीज। और जो लोग ट्रेन के अंदर चीजें बेचने आते हैं तो ऊपर बैठे हुए लोग इनकी खूब मदद करते हैं। ये इनकी चीजें इसलिए उठाते हैं कि इनकी चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी और ये जल्दी घर जा पाएंगे, अपने बच्चों से मिल पाएंगे। यार मैं तो फिदा हो गया हूँ ऐसे लोगों पर, कितने संस्कारी लोग हैं। चलो थोड़ा सा अंधभक्त से इंटरव्यू कर लीजिए, आखिर इनको अंधभक्त कहते क्यों हैं वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। मंदिर में पता 2 ही लोग आते हैं, एक भिखारी और एक पुजारी। अपने बच्चा को क्या बनाओ? अपने अरे कहना क्या चाहते हो? कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, कभी कभी अन भक्तों को जवाब नहीं भी आते। लेकिन अब आप जरा इस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की बातों को जरा सुने। ये वीडियो देखकर आपको पाकिस्तानी होने का फख्र होगा क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा नहीं होता। जब हम वॉशरूम जाते हैं और जब हमारे इधर कोई भी बाहर से आदमी आता है देखने के लिए तो तुरंत पानी चालू कर दिया जाता है, वॉशरूम चालू कर दिया जाता है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी कर दी जाती है सिर्फ दिखावा के लिए। और जैसे ही वो जाते हैं फिर वापस सब बंद कर दिया जाता है। ये हमारे लिए इतना अनहाइजीनिक है। अगर हमें कुछ हुआ तो क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? हमारे लिए कुछ भी करेगी वो? अगर हम हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे हमारा खर्चा उठाएगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कुछ भी किया जाएगा। इसीलिए लेके सब लोग मोनोपोली होती है, सब बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल अलग है गवर्नमेंट स्कूल अलग है, यही सब के चक्कर। यार अल्लाह माफ करे, इनका धर्म आखिर इनको क्या सिखाता है? इनके अंदर रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है यार। और एक दुख तो मुझे इस बच्चे पर हो रहा है यार, उसका कॉन्फिडेंस चेक करें। और इसको क्या इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होना चाहिए था? इंडिया के अंदर इस तरह के टैलेंट जाया हो रहे हैं और इनकी गलती ये है कि ये लोग गरीब हैं और गरीब होने की वजह से इन लोगों को ये सबक मिल रहा है। यहाँ पर अगर कोई गरीब लड़की या लड़का कुछ अच्छा करने का सोचता है या तो उसको गायब कर दिया जाता है या फिर उसको इग्नोर। और अगर भी अभी बुरे हैं तो भाई हम लोग इनके लिए बुरे हैं, ये अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते?